मिसालें हैं, उनमें से एक हिल्बर्ट्स होटल का एक पैराडॉक्स है, जिसके एक ऐसा होटल है जिसके लाबुतनाही कमरे हैं और हर कमरे में पहले से गेस्ट मौजूद हैं, यानी पूरा होटल बुक है। लेकिन रात में एक नया गेस्ट आ जाता है। मैनेजर बड़ा मेहनती है, वो उसे रूम नंबर 1 अलॉट कर देता है, पहला कमरा, और तमाम गेस्ट्स को जो पहले से मौजूद हैं उनको नेक्स्ट रूम्स में शिफ्ट कर देता है। जो एक में है नंबर 1 वाले को उसको सेकंड रूम में शिफ्ट कर देता है, सेकंड वाले को थर्ड में और थर्ड वाले को फोर्थ में शिफ्ट कर दिया जाता है। इस तरह ये सिलसिला इन्फिनिट तक चलता है। रात भर इन्फिनिट गेस्ट्स आते रहते हैं और सबको इसी तरह एक-एक करके शिफ्ट किया जाता रहता है। ये सिलसिला चलता रहता है और लामतुनाही कमरों का होटल कभी भी फुल नहीं हो पाता। डेविड हिल्बर्ट दरअसल इस पैराडॉक्स से दिखाना चाहता है कि इन्फिनिटी मैथमेटिक्स में तो किसी तरह कोहेरेंसी उसकी है, कोहेरेंट है, मैथ में मुमकिन दिखाई दे सकता है, मगर हमारी फिजिकल वर्ल्ड में, ईंट पत्थर की दुनिया में ये मिसाल काबिल अमल नहीं है कि एक ऐसा होटल हो और फिर उसमें लामतुनाही बसों में लामतुनाही गेस्ट आते रहें और वो भी इसमें फिट आते रहें। ऐसा मुमकिन नहीं। फैसल बड़ाई साहब, आपने बहुत जल्दी कर दी हिल्बर्ट्स के इन्फिनिट रूम्स की बुकिंग करने में। ये मिसाल ख्याली दुनिया तक तो ठीक था, लेकिन आप इस मिसाल को फिजिकल रियलिटी में इन्फिनिट रिग्रेस इम्पॉसिबल होने के जवाब में ले आए हैं। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप हिल्बर्ट्स होटल के इन्फिनिट रूम्स की टेस्ट लेंगे। आपने इस मिसाल में कहा कि होटल पूरा बुक है। फैसल बड़ाई साहब, फिजिकल रियलिटी में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस होटल की बुकिंग इस होटल के बनने के बाद शुरू हुई थी या कंस्ट्रक्शन के दौरान? अगर तो बाद में शुरू हुई तो बुकिंग कभी हुई ही नहीं एंड विल नेवर हैपन, क्योंकि प्रोजेक्ट में रूम्स इन्फिनिट हैं जो कि कभी कंप्लीट नहीं होंगे। अगरचे आपके पास ईंट पत्थर इन्फिनिट हो, इन्फिनिट प्रोजेक्ट विल गो फॉर इन्फिनिट टाइम। कंस्ट्रक्शन कभी पूरी हो नहीं सकती और आप कह रहे हैं रूम्स उसके सारे अलॉट हो चुके हैं। नहीं भाई, ख्याली दुनिया तक तो ठीक है, रियलिटी में ये एलोकेशन पूरी तो क्या कभी स्टार्ट ही नहीं हो सकती। मैथमेटिक्स में ये कंसीवेबल है, थिंकेबल है, क्योंकि मैथ में आप इसको फिजिकल रियलिटी में अप्लाई नहीं कर रहे होते हैं, आप अज्यूम कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं अज्यूम करता हूँ कि मेरे पास इन्फिनिट मनी है। अगर मैं अपनी इन्फिनिट मनी से आधा अमाउंट खर्च कर लेता हूँ तब भी मेरे पास इन्फिनिट अमाउंट ऑफ मनी बचेगा। लेकिन फिजिकल रियलिटी में सर, अगर मैं आधे पैसे खर्च कर लूँ ना तो मेरे पास आधे बचते हैं।